हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं जो दूर रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं आ पाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो या ना जुड़े हुए हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप से ना जुड़े हुए हो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो। और देखो, जो दूर रहते हो ना, या जो गर्ल्स कैंडिडेट हो, जो चाहते हो कि रिजल्ट पे बैक डेट आए, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा सीजीएल का कैंडिडेचर रद्द ना हो, तो हम लोग इसके लिए पहले से ही बहुत सारा काम कर चुके हैं। अब एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। हमें चाहिए स्ट्रेंथ, ठीक है। हम जब तक स्ट्रेंथ में नहीं रहेंगे तब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, ये मैं बहुत पहले से भी कहते आया हूँ। देखो, सबसे पहले आज पहली बार अपने चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल पे का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो हम लोग एक फंडिंग का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम पड़ रही है और हमें बाहर से लड़के मंगवाने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली उनका जो खर्चा है, आने जाने का किराया है, ठीक है, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये आइडिया किसी मित्र का ही है, ठीक है। तो हम फंडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये जो गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये पीयूष नाम के एक लड़के का नंबर है जो परसा में रहता है, ठीक है। तो वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई साहब। अब उनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है, तो जो दूर दराज इलाकों में रहते हो या गर्ल्स कैंडिडेट हो जो चाहते हो हमारी मदद करना, हम लोगों की मदद करना, तो प्लीज़ जितना भी आपसे हो सके 100, 50, 500 आप गूगल पे कर सकते हैं उनको, ठीक है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 100-200 बच्चे बाहर से यूनिवर्सिटी मंगवाए जाएं, ताकि हम मास लेवल पे वहाँ पे ऑर्गेनाइज होकर वाइस चांसलर साहब से हम अपनी बात को रख पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो आ नहीं रहे हो मेरे भाई, ठीक है। आज भी देखा मैंने, यूनिवर्सिटी में केवल 50 से 60 बच्चे मौजूद थे और 50 से 60 बच्चों में कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। जब तक हमारी स्ट्रेंथ 100-200, 400, 500 नहीं होगी, तब तक एक इफेक्ट उनके, मतलब एक समझो कि उनके मेंटल प्रेशर उन पे हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है ना भीड़ का, वो हम उन पे डेवलप नहीं कर पाएंगे। अब ठंड की वजह से आप रजाई में सोए हुए हो, ठीक है। अब देखो, जो आसपास के इलाकों में रहते हो, मैं लड़कों से कह रहा हूँ, जो आसपास के इलाकों में रहते हो, पटना में रहते हो, गया में रहते हो, और फिर भी पापा की परी बन के बैठे हुए हो, चद्दर तान के सोए हो, तो साले बेशरम हो तुम, ठीक है। क्योंकि तुम्हें अपनी तो पड़ी नहीं है और तुम्हें लगता है कि ये लोग जा ही रहे हैं तो काम हो ही जाएगा। काम इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ये स्टूडेंट यूनियन का काम है, ठीक है। और हम लोग यूनियन बना के काम कर भी रहे हैं, लेकिन आप लोग ना स्ट्रेंथ दिखाते हो, किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं हो, बस सोचते हो कि हाँ हो जाए। तो 4 अच्छे अच्छे कमेंट बस नीचे, वीडियो के नीचे 4 अच्छे अच्छे कमेंट कर देने से ये काम नहीं हो जाएगा। सबसे पहले देखो, जो दूर रहते हो वो तो नहीं आ सकते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग मतलब फंडिंग में हेल्प करेंगे हमारी, ठीक है। नीचे फ़ोन पे, गूगल पे का नंबर दिया हुआ है, गूगल पे डाउनलोड करके आप उनको भेज सकते हैं। आपसे आपका जितना मन है आप उतना भेज सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है, मैं साफ साफ कह देता हूँ। दूसरा, जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, पटना में रहते हैं, गया में रहते हैं, बीच में जहानाबाद में रहते हैं, आसपास के इलाकों में अगर रहते हैं तो प्लीज़ ट्यूसडे कल यूनिवर्सिटी पहुँचिए, हर हाल में यूनिवर्सिटी पहुँचिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहुँचना जरूरी है। आज एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से जिस तरीके से हम लोगों की बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि ठीक है ये काम हम कर देंगे, लेकिन तब करेंगे जब वाइस चांसलर साहब कहेंगे तब, ठीक है। क्योंकि वाइस चांसलर साहब के हाथ में ही सब कुछ है। रिजल्ट आएगा और रिजल्ट पे सिग्नेचर वाइस चांसलर साहब का ही होगा, और वो ही जितना डेट देना होगा वो देंगे, ठीक है। हमारी बात रजिस्ट्रार साहब से भी हुई थी पहले, और अभी भी वो वही कह रहे हैं कि हाँ हम आप सबको सपोर्ट करेंगे, ये पहले भी हो चुका है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आज प्रो वाइस चांसलर साहब, प्रो वीसी हमारी यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात हुई बच्चों की, तो उन्होंने भी यही कहा कि बाबू भविष्य का पता नहीं, लेकिन पहले ऐसा हो चुका है और भविष्य में भी हम बच्चों की मदद करते रहेंगे और आप सबकी भी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा बहुत बड़ा हवा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। आप सभी के वेलफेयर को देखते हुए किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला वाइस चांसलर साहब ही लेंगे, और वाइस चांसलर साहब के सामने हमें मास तरीके से ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। अब जो चद्दर तान के सोए हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि कुछ पैसे हम मतलब दे देते हैं, फंड कर देते हैं, इससे हो जाएगा काम, तो भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मत दो पैसे, आप केवल यूनिवर्सिटी आ जाओ, ठीक है। ये फंडिंग वो लोग ही करेंगे जो यूनिवर्सिटी आने में असमर्थ है, ठीक है। या चाहे तो वो लोग भी कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी आएंगे और फंडिंग भी करेंगे, वो और अच्छी बात होगी, ठीक है। मैं तो सराहना करूंगा उन लोगों की। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी आने में समर्थ हैं, पटना में रहते हैं, गया में रहते हैं, जहानाबाद में रहते हैं, आसपास के किसी भी इलाकों में रहते हैं, गया के अगर 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में रहते हैं, तो हर हाल में मंगलवार को 12 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचिए। कल आखिरी दिन है, कल के बाद शायद आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कल वाइस चांसलर साहब के सामने सबको उपस्थित होना है और एक मास लेवल पे हम सभी को उनसे रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो मैं साफ साफ कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रो वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब,
दोनों हमारे फेवर में आ चुके हैं। और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का भी यही कहना है कि आप लोग बस एक बार वाइस चांसलर साहब से बात कर लीजिए, उनसे अगर हमको ये मतलब आदेश मिलता है या वो अगर कहते हैं तो हम तुरंत एक लिखित आदेश के तहत हम ये काम तुरंत करवा देंगे, ठीक है। तो बस हमें आखिरी बार वाइस चांसलर साहब से कल मिलना होगा। आप सबको यूनिवर्सिटी आना है, जो नहीं आएंगे वो फंडिंग में मदद करेंगे, ठीक है। मेरे भाई मुझे बुरा मत समझना, मैं पहली बार अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे या फ़ोन पे का नंबर डाल रहा हूँ पहली बार, क्योंकि ये मुझे किसी और कैंडिडेट ने कहा कि ऐसा करने का ज़रूरत पड़ रहा है और मुझे फ़ंड की कमी पड़ रही है, पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैं उसका नंबर डाल रहा हूँ, अपना नंबर नहीं डाल रहा हूँ। पूरी अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। ये बच्चों ने ही मुझे कहा है करने के लिए, तो मैं उनके बिहाफ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग वहाँ पे मास लेवल पे ऑर्गेनाइज हो, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे ऑर्गेनाइज होंगे मुझे खुशी होगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द यूनिवर्सिटी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।